नाज़रीन इकराम, ये वो तहरीर है क्योंकि जब पीर साहब अली रहमा के पास में जब दोसरस के चंद लोग गए थे कि यहाँ पर कोई मज़ार यानी कि है या नहीं है, तो पीर साहब ने कहा था कि यहाँ पर मज़ार है और इसका फैज़ भी दोसरस वालों को या तमाम अतराफ़ के जो लोग उनको यहाँ से लूटना चाहिए। फैज मिलता है। जी नहीं यहाँ कोई लेना है नहीं देना है, यहाँ तो बस सिर्फ अपने रब की इबादत करो और अपने अल्लाह के वली की बारगाह की साफ सफाई करो और अपना फैज ले जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अशफा के व्लॉग पर। हाजिर हैं हम एक और व्लॉग के साथ में। आज का जो हमारा व्लॉग है, आज हम जा रहे हैं दोसरस। ये मथुरा ज़िले के गोवर्धन तहसील में एक गांव पड़ता है। यहाँ पर एक मज़ार पाक है। इस मज़ार के बारे में हम आपको बताते हैं कुछ रोचक बातें। ये वही मज़ार है कि जिसके बारे में मुफ्ती मोहम्मद समर दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक पर्चा लिखा था और उन्होंने ही बताया था कि यहाँ पर मज़ार है, इसका फैज़ हमें लूटना चाहिए। तो इंशाल्लाह चलते हैं, हम आप लोगों को ये मज़ार दिखाते हैं। सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कर दिया? नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों को आगे की वीडियो दिखाते हैं। इकराम, जब आप देवसरस विलेज के अंदर आएंगे तो इधर ईदगाह पड़ती है, जो दोसरस की जो सबसे बड़ी ईदगाह है। उधर से जब आप आएंगे तो इस रास्ते पर आपको ये मज़ार पाक मिल जाएगा। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये मखदूम साबरी अखाड़ा है। यहाँ पर कुश्ती वगैरह करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी सिर्फ पड़ी हुई डैम वगैरह, यानी कि अभी फ़िलहाल इसके अंदर कोई कुश्ती वगैरह नहीं करता है। दूसरी चीज़, इधर ये रूम वगैरह बने हुए हैं और उधर वो जो आप देख रहे हैं वो मज़ार पाक है। आप लोग उस मज़ार पाक को देखिएगा और उनकी ज़ियारत करें। ये हज़रत पापड़ी वाला पीर का मज़ार पाक है और इनका दूसरा नाम हाजी हुसैन भी कहा जाता है। ये हज़रत का मज़ार पाक है। आप देखें ये अंदर से हज़रत के मज़ार पाक का नज़ारा। पूरे मज़ार के अंदर टाइल्स वगैरह बिछी हुई हैं, आप देखें माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपने मज़ार पाक को देख लिया होगा। अब हम हज़रत के कुछ करामात वगैरह और जो मुफ्ती अली रहमा मुफ्ती आज़म दहली ने जो इनके बारे में तहरीर दी थी, उसके बारे में हम आप लोगों के लिए बताते हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो तहरीर है क्योंकि जब पीर साहब अली रहमा के पास में जब दोसरस के चंद लोग गए थे कि यहाँ पर कोई मज़ार यानी कि है या नहीं है, तो पीर साहब ने कहा था कि यहाँ पर मज़ार है और इसका फैज़ भी दोसरस वालों को या तमाम अतराफ़ के जो लोग उनको यहाँ से लूटना चाहिए। तो पीर साहब ने एक तहरीर लिखी थी और ये यहाँ पर ये सवाल किया गया था। आप लोग इसको देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर आप इसको सवाल को पूरे को पढ़ लीजिएगा। मैं जो जवाब है पीर साहब अली रहमान ने दिया था, उस जवाब को मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। और जो लोग पीर साहब के पास में गए थे, ये उन लोगों के नाम की लिस्ट है। आप ये देखें, हमारे ये हाफिज़ खलील रहमान कादरी और मौलाना इब्राहिम साहब, ये सारे लोग यहाँ पर गए हुए थे। तो पीर साहब अली रहमान ने फरमाया था कि ये मामला ऊपरी असरात की तरह है, कोई सच होता है और कोई महज फ़रेब होता है और ड्रामा। ईमानी फ़िरासत और अक्लमंदी से काम लेने वालों पर हकीकत रोशन हो जाती है। ये चीज़ आप गौर से देखें कि ईमानी फ़िरासत और अक्लमंदी से काम लेने वालों पर हकीकत रोशन हो जाती है। सवाल में जो बेहुदा हरकतों की वजाहत नहीं की गई, बहरहाल असल हाकिम शरीयत मुताहरा जिस हरकत के लिए शरीयत का जो हुक्म होगा उसी पर अमल करना ज़रूरी होगा। तो आगे कहा कि बस्ती ज़िम्मेदार लोगों को पीर कंट्रोल करना चाहिए ताकि साहिब मज़ार का फैज़ भी नसीब हो और माहौल भी पाक रहे। यानी कि इसमें जो सवाल किया गया था, सवाल ये था कि औरतें जो मज़ारात पर यानी कि जो बेहुदा हरकतें करती हैं, तो उसके बारे में पीर साहब ने मना फरमाया था कि फैज़ तो मज़ार से मिलता है, लेकिन शरीयत को इन चीज़ों से बिल्कुल पाक रखा जाए। अब इसके बारे में कोई करामात वगैरह और चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ में आए हुए थे मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब। मैं मौलाना अब्दुल गफ़ूर से पूछूंगा, हज़रत आप अल्लाह के वलियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हज़रत, हमारी ज़बान तो अल्लाह के वलियों के बारे में क्या शान बयान करेगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ में यहाँ पर जो खिदमत करते हैं हज़रत की, यहाँ पर जो सफाई वगैरह हर चीज़ का जो ख्याल रखते हैं, वो जनाब हमारे उमर भाई साहब हैं। मैं उमर भाई साहब से पूछूंगा कि आप हमें सबसे पहले हज़रत का नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम।
जी हजरत का नाम है हाजी पावड़ी वाले जिंदा वली। माशाल्लाह, ये इनका नाम है। अगर कोई आना चाहे यहाँ पर तो किधर से आएगा, जैसे रास्ता बताएं। रास्ता डीग से भी आ सकते हैं, गोवर्धन से भी आ सकते हैं, जी जी और कामा से सीधा आ रहा है बरसाना होते हुए जी अपने सीधा दोसरस के लिए रोड आ रहा है। बरसाने से पलसो, पलसो से सीधा मेरोली, मेरोली से दोसरस, जी जी सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। और जिनके भी जो भी परेशानी है, जी जो भी हवा जिंदा जो कोई बताते हैं, यहाँ पे फैज मिलता है। नहीं यहाँ कोई लेना है नहीं देना है, यहाँ तो बस सिर्फ अपने रब की इबादत करो और अपने अल्लाह के वली की बारगाह की साफ़ सफाई करो और अपना फैज ले जाओ। जी। फैज़ तो अल्लाह के वलियों से मिलता है, लेकिन ये जो बेहुदा हरकतें होती हैं, इन चीज़ों से शरीयत मुताहरा को पाक किया जाए। पीर साहब अली रहमा का भी यही फतवा था। इनके कोई मुरीद वगैरह आप बता रहे थे कि कोई पाकिस्तान में रहता, उनका नाम क्या है, क्या उसकी हाजी हकीकत है? अली उमरा सा पीर, अच्छा यहाँ पे वो रहते थे भगा भग्गी में। जब हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी कि जब यहाँ पे जब भगा भग्गी में जब लोग बाग चढ़े थे गांव पे, जी तो उसने ये बात कही थी कि हमारे यहाँ पे कोई किसी को टच मत करना, हमारा एक आदमी मरेगा। जी तो एक ही आदमी मरा था, सिर्फ पूरे गांव में से एक ही आदमी मरा था। और उसके हजरत के पास से गधा निकला, उस गधे में डंडा मारा तो पूरा वलियों ने पूरी धाड़ को मारा था। जी फिर यहाँ से वो धाड़ चली गई, हमारा गांव सुरक्षित रहा। अल्लाह के वली 52 पीर हैं इस दोसरस के अंदर। जी जी 52 पीरों ने अपनी जी जान लगा दी अपने गुलामों के लिए। जी तो हम सब उनकी दरूद फातिया करते हैं, आई जुमरा आई सोमवार, जब भी हमारा मन करता हम अपने उनके पास जाते हैं और हमारे लिए फैज मिलता है। और बाहर की लोग आते हैं, जैसे दिल्ली जयपुर बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, जो परेशान भाई हैं कि हमारे पास जिंदात है, घात है, चौकी है, गुलाकी है, वह यहाँ आए और अपने आँखों से देखें करिश्मा। नहीं कोई हाथ लगाता है नहीं कुछ लगाता है, यहाँ पे खुद मरीज बोलता है। और जो ये कहते हैं कि मैं फलाने ने कराया हूँ, वो सरासर गलत है। जी हम तो वो समझते हैं कि यहाँ पे आप बेटे बेटे को फैज मिल जाए, वो इंसानियत है। जी बेशक। जी जी। अच्छा, आप जो इनके मुरीद थे जो पाकिस्तान चले गए थे, अली उमराव जिनका नाम है, अली उमराव सा, हजरत अली उमराव सा, तो उनके बारे में आप एक करामत बता रहे थे, हम वो ट्रेन वाली वो करामत आप वो हमें जब बताएं। यहाँ से गए थे, यहाँ से उनके लिए कुछ नहीं मिला था, तो यहाँ से दुखी होके गए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए। उनका भाई वगैरह भी आया था, उनसे भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जी। जब लोग बागों ने जब यहाँ पे अपनों ने ही जब उनका दिल दुखा दिया, तो वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जी तो वहाँ जाती फिर ट्रेन में चढ़े गए। ट्रेन में उसको जंग हाजत हुई थी, जी तो ट्रेन से कहते कि हाजत हो रही है मुझे, तो ट्रेन रुक गई थी वहाँ पे। जी तो वहाँ से ट्रेन रुक गई थी, तो वहाँ से निकल गया तू, तो ट्रेन वहाँ से नहीं चली। जी जब तक तो लोग बाग वहाँ बिलबिलाते रहे ट्रेन में। तो वहाँ पे एक टीटी वगैरह होते हैं, वो आए हैं, तो उन्होंने पूछा कोई शख्स कोई इसमें से उतर के गया? तो वहाँ उन्होंने बोला हाँ गया है। जब उस बुजुर्ग को लेके आओ, कहाँ पे उस बुजुर्ग को लेके आया, वहाँ कि तुम्हारे बगैर ट्रेन नहीं चल रही है, मेरे बगैर ट्रेन नहीं चल रही है। वहाँ कहा तो चलो, तो मैं चल रहा हूँ। तो ट्रेन में बैठा, उसने बोला ट्रेन माँ अब तुम चलो। जी तो वहाँ से जब ट्रेन डिगी थी, जी 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 तो वहाँ पे ट्रेन दिखी थी, तो पाकिस्तान में जहाँ उसका इस्तान उसने अपने जगह कबूल करी थी, मैं इस जगह रहूँगा, तो उसी जगह ट्रेन रुक गई। उसी जगह उसका स्टेशन है, वहाँ पे ही मजहर है। तो वहाँ पे जैसे गए थे, तो लोग बागों ने बोला कि तुम यहाँ से झूठ बोल दो, तुम्हारी 60 बीघा ज़मीन है, तुम्हारे लिए यहाँ मिल जाएगी। तो अल्लाह के वली कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसने कहा मेरे लिए इतने से इंच नहीं मिलेगी, तो भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जी 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 माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, आपने सुन लिया, और आप स्क्रीन पर कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह देख रहे होंगे। ये हज़रत उमराव अली शाह पीर के ही फ़ोटो वगैरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि इनके मुरीद थे और वो वहाँ से पाकिस्तान में चले गए थे। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं आप लोगों की हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल अशफाक व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।